मुद्दा हल नहीं होता, उछलता है। जंग मैदान पर नहीं, मीडिया पर जारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। आप सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि जो चुनाव होता है और जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है चुनाव। चुनाव के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है और लोकतंत्र के बिना चुनाव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आज मैं आपको बता दूं कि विधानसभा पड़ता है छतरपुर विधानसभा। इसके अंतर्गत अभी हम जो अभी वर्तमान में है वो राजपुर में स्थित है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कई सारी पार्टी जो है अपना आजमा रही है, किस्मत आजमा रही है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जेडी हो। उसी तहत उसके साथ ही साथ में कई सारी जो है कई सारे क्षेत्र में जो पूर्व निगम पार्षद है उनने अपने क्षेत्र में कार्य नहीं किया। जनता के मुंह से मैंने सुना है और मैंने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया था। और आपको पता है कि मैं सच दिखाने से कभी पिछड़ता नहीं हूँ और सच बोलने से कभी डरता नहीं हूँ और बिल्कुल सच दिखाने का काफी प्रयास करता हूँ। तो आज हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जो टिकट मिला इनको श्रीमान संजय नेगी जी जो है। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले मैं नमस्कार करूँगा कि आप आए और आपको यहाँ पे जनता की पुकार सुन के आए जी। तो सबसे पहले मैं आपका मीडिया का नमस्कार है कि आप यहाँ पे आके आपने मेरे बारे में मेरी पूछ ली। ये तो यहाँ पे 25-30 साल हो गए हमें रहते हुए, मैं भी इन्हीं के बीच में रहने वाला हूँ आपस में। 25-30 साल से यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है ना। ये सिर्फ इलेक्शन के 6 महीने पहले ही जागरूक होते हैं। इससे पहले कोई एमसीडी वाला यहाँ पे आता ही नहीं है, ना निगम पार्षद, कोई नहीं। सिर्फ इलेक्शन से 6 महीने पहले निगम पार्षद जी को होश आता है। वो कहते हैं हाँ नालियाँ भी साफ होनी चाहिए, झाड़ू भी लगना चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी चाहिए। इससे पहले कोई पूछने को तैयार ही नहीं है। देखिए कंपटीशन की जो भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना काफी तेज है। यानी कि बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी और काफी निर्दलीय पार्टी भी यहाँ पे खड़ी हो रही है। लेकिन आपके सामने कंपटीशन ये आ रहा है कि क्या लगता है आपको कि वाकई में एमसीडी में 2022 के चुनाव में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल विजय प्राप्त करूंगा। सब जितने भी यहाँ के जो लोकल जो लोग यहाँ पे रहते हैं रेजिडेंस में, ये लोग है ना सब पार्टी को देख देख के ना थक चुके हैं। इनको एक बदलाव चाहिए। अब इनको मेरे उसमें बदलाव दिखाया था कि ये आएंगे तो बदलाव करेंगे, क्योंकि मैं पहले से भी सोशल वर्क में करता रहा हूँ और इनको लग रहा है कि संजय जी आएंगे और ये बदलाव लेके आएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाज सेवा आप करते हुए आ रहे हैं, कब से कर रहे हैं समाज सेवा? समाज सेवा मुझे कई साल हो गए। मैं बहुत साल से लोगों के वोटर कार्ड बनाता हुआ आया हूँ। बहुत सारे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा अपना मीडिया के थ्रू आऊँ। मैं तो एक वैसे नॉर्मली लोगों के वोटर कार्ड बना के लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत होती है तो किसी न किसी के माध्यम से हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाता हुआ आया ही हूँ। तो इसलिए मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े। अच्छा, आपके अंदर ये जो भावना आई जो खड़े होने की, इलेक्शन में खड़े होने की, कहाँ से आई? कि कैसा कब लगा आपको कि मुझे चुनाव में खड़ा होना ही होना है? मैं रोज 20-25 साल से, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच में जूझ रहा था, मुझे लगा कि ये यहाँ जो निगम पार्षद बनते किसी पार्टी के आते हैं, ये कुछ करते तो है नहीं। मुझे खुद खड़ा होकर इनको दिखाना पड़ेगा कि काम कैसा होता है। और जब मैं खुद खड़ा हूँगा, दिखाऊंगा कैसा होगा, तभी उनसे सबको सीख मिलेगी, पार्टी वालों को और सबको। अच्छा, मैं भाई साहब के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ की जनता से बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि कई सारी जनता यहाँ पे स्थित है और यहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि महिला जो होती है जिसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है और परिवार को सही तरीके से ले जाने की जिम्मेदारी होती है, आज वो महिला हमारे साथ खड़ी है सबसे पहले। और देश की युवा भी कई सारी यहाँ पे खड़ी है, तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नितिका। अच्छा, ये बताइए कि कब लगा आपके, जैसे कि आप जिस उम्र में फेस कर रही हैं वो उस युवाओं को आजकल राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन आपको कैसे इंटरेस्ट है? हर 5 साल से वोटिंग होती है, बट यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है अभी तक छतरपुर में। निगम पार्षद ने कोई विकास नहीं किया? नहीं, कोई विकास नहीं किया। सेप्टिक टैंक से लेके कूड़ेदान तक कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे है नहीं, जो कि हमें चाहिए। अच्छा, अगर आप जैसे कि आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है, उसके लिए कभी आप उनके पास गई हैं कि हमारे क्षेत्र में कार्य करवाइए, नहीं करवाइए, या कभी आए हैं आपके पास? कभी नहीं आए। वोटिंग के दौरान पे वो आते हैं, उसके बाद कोई भी कार्य नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, तो आप इन पे विश्वास किस प्रकार से कर सकती हैं? इन्होंने बहुत टाइम से समाज के लिए कार्य किए हैं। अच्छा। अब हम चाहते हैं कि चुनाव में ये आए हैं तो हम इनके साथ सपोर्ट करें पूरी तरीके से, जिससे इनको मौका मिले और ये आगे कार्य कर सके। हमें इन पर पूरा भरोसा है। अच्छा, क्या लगता है मैडम, पक्का इस बार आ जाएंगी ये? आएंगे, पक्का आएंगे। जब अच्छा काम करेंगे तो आगे भी आते ही रहेंगे। अच्छा। जिस आदमी के ऊपर विश्वास होता है उसी को आदमी वोट देता है। अच्छा। हम कई बार ये अगर अपने घर को आगे कूड़ा साफ ना करें तो हमारे घर के आगे कूड़ा ही मचा रहे। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना गाड़ी आई कब गई हमें कुछ पता नहीं चलता। अच्छा। न सड़कों पे झाड़ू। खुद बुलाई है, मतलब ये आप खुद आए हो? बुलाई नहीं, खुद ही आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका नेचर है, इनका व्यवहार है, किस प्रकार से इनकी ओर आकर्षित होते हैं आप सभी? नहीं, इनका नेचर जो है बहुत ही काइंड है लोगों के ऊपर। अच्छा। हाँ, सबकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा काइंडनेस पीपल है, मतलब पर्सन है। अच्छा, तो पूरा विश्वास है कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ विकास पक्का करवाएंगे? हाँ, अगर सत्ता में आएंगे तो जरूर ही लोगों की हेल्प करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अच्छा। जी, चलिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं भी सबसे पहले, आपको पता है कि यूटी हिंदुस्तान के अंदर में एक शो चलता है, आर ना ही पार, सीधा नेताओं पर बार। भाई साहब, हमारे शो में क्या होता है कि यदि कोई भी, अगर मान लीजिए अगर आप वर्तमान भविष्य में यदि आप किसी पद पे कार्यरत होते हैं
तो आप विधानसभा में और जनता को आपको किस प्रकार पे आपका उनका भरोसा रहेगा। तो उसके लिए हम अपने शो के माध्यम से एक शपथ दिलवाते हैं ताकि व्यक्ति या यदि सत्ता में आता है तो वो रंग परिवर्तन ना करे, गिरगिट की भांति बिल्कुल सत्य बोले, जो बोला है वो करके दिखाए। तो आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है और स्वीकार करना है। बोले कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए मैं संजय नेगी इस पद पर यदि कार्यरत होता हूँ तो मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए समाजवासियों के लिए निस्वार्थ की भावना से सेवा करूंगा और अपने परिवार की संपत्ति को ना बढ़ाकर समाज कल्याण में अपनी भूमिका निभाऊंगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि अभी संजय नेगी जी ने शपथ ले लिया एक प्रकार से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में वो है उत्साह। और मैं आप सबसे पहली बात यह है कि देखिए युवा जो है, अभी इसमें युवा भी शामिल है और युवा किस प्रकार से राजनीति को एक माहौल समझती है। और हमारे साथ और भी लोग। सर क्या लगता है कि अभी के समय में क्या है कि हम किसी भी विश्वास नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी आती है पहले झूठे वादे करती है कि हम आपके क्षेत्र में विकास करवा देंगे, लेकिन जब सत्ता में आती है तो विकास नहीं करवाती है। तो आपका इनके प्रति रुझान किस प्रकार का है? देखो सबसे बड़ी बात है कि आज के जो दे रखा ना फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और हमसे तो काम होना चाहिए, निस्वार्थ हमसे काम होना चाहिए। और काम हमें उम्मीद है कि नेगी जी काम करेंगे, इसलिए इनके साथ में है। तो मेन चीज़ आना चाहिए कि थोड़ा बदलाव होना जरूरी है देश के लिए। तो इस पर पक्का डन है कि एमसीडी में इस बार नेगी जी आएंगे? संजय नेगी जी ये क्या नाम है, इलाके से जुड़े हुए हैं। 40-45 सालों से उन्होंने एक एक गली गाँव से वाकिफ है। इनको पता है मेरा ये मोहल्ला है, मेरा ये घर है, ये मेरी गली है। एक एक घर को, गली को अपने घर को हाल समझते हैं ये। इनको एक एक चीज़ से वाकिफ है इस एरिए से। भाई यहाँ पे ये समस्या है। इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी करी है, गलियों में घूमते भी हैं। इन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना है, सिर्फ सोचा। कारण क्या था इनका सोचने का? कोई काम हो नहीं रहा है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कूड़े का ढेर वहीं, नालियाँ साफ होती नहीं है, समस्या वहीं की वहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली में काफी विकास करवाया। विकास सिर्फ एक किया है, भीख दिए, पानी दे दिया, बिजली दे दी, क्या मतलब है ये? काम क्या हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा के मामले में कुछ सुधार है? शिक्षा के सवाल स्कूल वैसे ही है, क्या हुआ है? मतलब डेकोरेशन कर दिए, डेकोरेशन कर दिए, सब वैसे। यहाँ जाके देखिए छतरपुर स्कूलों में जाके देखिए, कुछ नहीं है, वैसे का वैसे ही है। इसी मुद्दे के खिलाफ भाई साहब मैं वीडियो बनाता हूँ, दिल्ली के हर एक स्कूलों में जाता हूँ, हर एक हॉस्पिटल में जाता हूँ, बिल्कुल सच दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस चक्कर में कई सारे लोग हमसे चिड़े भी रहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सच बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों के अभी के टाइम में क्या है, एक बात समझ लीजिए, हमारे देश का राष्ट्रीय निर्माण तब संभव है जब नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विबल्लात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के जिन पावन मायक यदि भारत को खंड खंड करते रहेंगे तो अपने देश का राष्ट्रमान, अपने समाज का राष्ट्रमान संभव नहीं है। हमारी देश की जनता को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। आपने पिछले बार पार्टियों को देखा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन पहली बार भाई साहब यहाँ पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थन यदि आपका मिलता है उनको तो विकास दिख जाएगा। क्योंकि इनने अभी एक्सेप्ट किया है, हमारे चैनल के माध्यम से शपथ भी लिया, अगर ये सत्ता में आते हैं तो वाकई में विकास करवाएंगे, अगर विकास नहीं करवाएंगे तो हम इनके पीछे खड़े हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इनका समर्थन करने का, ताकि समाज में चलने वाली जितनी भी गतिविधियां, और मैं आपको बता दूं कि जो ये लोग आ रखे हैं इनको कहीं ना कहीं बुलाया नहीं गया बल्कि खुद आए। क्योंकि मैं यदि अक्सर किसी भी रैली में जाता हूँ और उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ, मैडम आप बताइए, माँ जी आप बताइए, तो कहते हैं कि हम नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ पे सभी जिसके पास माइक दे रहा है वो बताने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके कार्य, इनकी जो प्रेम वाली भावना, समाज सेवा वाली जो भावना है, इनके मन में छपी हुई है। तो साथियों ऐसे पॉलिटिशियन को, और ये एक मुझे लगता है कि एक राजनेता के रूप में कार्य नहीं करेंगे बल्कि एक सामाजिक सेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में कार्य करेंगे। तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि इन पे समर्थन बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ऐसे व्यक्तियों को सत्ता मिलाए और अपने क्षेत्र में विकास दिखे।